मित्रों, हम कार्यक्रम के अंतिम समूह पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, मैं कहता हूँ, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, जिसकी मधुमेह भाषा गंगा जल की धारा है। गीता रामायण वेद पुराण की पुण्य धरा। गीता रामायण वेद पुराण की पुण्य धरा। राष्ट्र गीत भारत माँ की आँखों का तारा है। राष्ट्रगीत भारत माँ की आँखों का तारा है। तो दोस्तों, पूरा कार्यक्रम ये गणतंत्र दिवस के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रभक्ति को समर्पित रहा। राष्ट्र की वंदना की गई और अब वंदना करने के लिए सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा को लेकर सर्वप्रथम हमारे जो आ रहे हैं इस समूह में, वो आ रहे हैं रामेश्वर शर्मा रामू भैया कोटा से, जो हमारे पटल के सक्रिय सदस्य हैं। माननीय, बहुत ही कहना चाहिए कि शब्द मर्मज्ञ कह दें इन्हें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रतिदिन एक नई पोस्ट ये पटल पर डालते हैं, भक्ति में, आनंद में। तो ऐसे रामेश्वर शर्मा रामू भैया को सुनेंगे हम। उसके बाद डॉक्टर प्रार्थना मिश्रा आएंगी, वो भी कुछ न कुछ ऐसा मीठा गुनगुनाएंगी कि आप हर्षित हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आएंगे दतिया से डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव। जी हाँ, अरविंद श्रीवास्तव एक बहुत कुशल कार्यक्रम आयोजक हैं, संचालक हैं, और आपकी कई पुस्तकें आ चुकी हैं। हमारा इनकी उपस्थिति से हमारा मंच धन्य हुआ है। तो ऐसे डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव जो दतिया उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में हैं, वो आएंगे। उसके बाद डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष, जो बाल साहित्य में कहना चाहिए कि बहुत ही अधिक अग्रणी हैं, जिनको पूरे भारत में इनकी बाल साहित्य को लेकर पहचान बनी हुई है। उसके बाद हमारे बीच में आएंगे मुकेश मित्तल। मुकेश मित्तल भी आजकल बहुत कहना चाहिए सबल और बहुत सशक्त लिख रहे हैं, रच रहे हैं। उसके बाद हमारी बड़ी बहन जो कमला सैनी जी आएंगी, और वह भी आपको देखिए किस तरह से आनंद से सराबोर करेंगी। कमला सैनी के बाद मीठी मीठी आवाज़ में सुनीता सिंह आपको गुदगुदाएंगी। आपको अपनी जो राष्ट्रभक्ति है, किन शब्दों से वो आपको उनको जाहिर करेंगी, वो देखिएगा, सुनिएगा सुनीता सिंह को। उसके बाद कार्यक्रम की मुख्य अतिथि, जिनके बारे में मैंने प्रथम प्रारंभ में बताया था, डॉक्टर मृणाल शर्मा, जो आगरा कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हमारी पत्रिका की सह संपादक हैं, और उनके निर्देशन में पत्रिका बहुत उन्नति कर रही है इन 5 सालों में। इसकी पहचान जो पत्रिका की पूरे भारतवर्ष में बनी है, तो उसमें आपका भी बहुत बड़ा सहयोग है। तो डॉक्टर मृणाल शर्मा आपको अपना मुख्य अतिथि का उद्बोधन देंगी। उसके बाद कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, जो हैदराबाद से हमारे बीच में हैं, वो आए। उनका हमारी जो पत्रिका के कार्यकारी संपादक हैं, औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। लेकिन पूरी संस्थान संगम पत्रिका का संपादक मंडल आपका आभारी है। आप आए, आप उनका उद्बोधन सुनेंगे अध्यक्ष जी का। उसके बाद हमारी पत्रिका के कार्यकारी संपादक सर्वज्ञ शेखर जी मंच का, आप सबकी उपस्थिति का और हमारे कार्यक्रम से जुड़ने वाले सभी श्रोताओं का वो औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। हमारे कार्यकारी संपादक सर्वज्ञ शेखर जी। और उसके बाद में फिर अगले माह 28 तारीख को हम मिलेंगे आपसे। जी हाँ, मैं अशोक अश्रु इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, संस्थान संगम आगरा के द्वारा गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित इस काव्य गोष्ठी में मैं भी अपनी एक छोटी सी रचना आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। शीर्षक वही है,
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पूरब घूमो पश्चिम घूमो उत्तर दक्षिण सारा, पूरब घूमो पश्चिम घूमो उत्तर दक्षिण सारा, मित्रों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भांति भांति के पंथ यहाँ है, अलग अलग है भाषा, राष्ट्र भाव की सबके भीतर एकमेव परिभाषा। इंद्रधनुषी परिधानों में सजे हुए नर नारी, जिन्हें देख कर हुलसाती है भारत मातु हमारी। घूम घाम के जाकर देखा नील गगन के पारा, घूम घाम के जाकर देखा नील गगन के पारा, मित्रों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वर्णाश्रम की जीवन शैली हमने अपनाई, जीव चराचर में जाने हैं हमने बहने भाई। संबंधों के संबोधन भी कितने प्यारे न्यारे, अपनेपन के खुले हुए मलयानिल बार द्वारे। तो हमने पूजे पर्वत पर्वत, हमने पूजे पर्वत दरखत, पूजी सरिता धारा, मित्रों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और अंतिम है, सकल विश्व परिवार हमारा, दिया हमी ने नारा, वसुधैव कुटुंबकम। सकल विश्व परिवार हमारा, दिया हमी ने नारा, इसीलिए तो जगत गुरु कहलाया राष्ट्र हमारा। तुम भी बोलो मैं भी बोलूं, बोले भारत सारा, तुम भी बोलो मैं भी बोलूं, बोले भारत सारा। क्या बोले? मित्रों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मित्रों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय। मंच पर सभी वरिष्ठ जनों को प्रार्थना मिश्रा का सादर प्रणाम। मैं प्रार्थना मिश्रा आगरा से हूँ और संस्था संगम की मासिक काव्य गोष्ठी में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस थीम पर अपनी एक प्रस्तुति देना चाहती हूँ। तो सुनिए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आजाद हम फरिश्ते, आजाद हम फरिश्ते, ये आशियां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। सरहद है इसकी फैली दर्रों में वादियों में, सरहद है इसकी फैली दर्रों में वादियों में। है खुशनुमा सा मंजर हिमराज की शरण में, राष्ट्रीयता का पोषक सैनिक बना हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। माँ भारती का आंचल केसरिया रंग में डूबा, माँ भारती का आंचल केसरिया रंग में डूबा। कि विविधता विविधा से पूर्ण है ये चिर शांति का मसीहा, हरियाली
चमन की बनता तिरंगा प्यारा, हरियाली से चमन की बनता तिरंगा प्यारा, सारे जहां से अच्छा भाषाओं का मिलन हो या धर्म का समन्वय, कश्मीर की हो संस्कृति या लेह का महालय, भाषाओं का मिलन हो या धर्म का समन्वय, कश्मीर की हो संस्कृति या लेह का महालय, मिट्टी की खुशबुओं से, मिट्टी की खुशबुओं से बनता हमारा नारा, भारत हमारा प्यारा, भारत हमारा प्यारा, भारत हमारा प्यारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा। नमस्कार। संस्थान संगम के तत्वावधान में आयोजित मासिक काव्य गोष्ठी में मंचस्थ विद्वज्जनों को मैं प्रणाम करता हूँ, अतिथियों को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अशोक असु जी, सर्वज्ञ शेखर जी, राजेंद्र मिलन जी और सभी प्रतिभागी विद्वान कवि मनीषी गणों को प्रणाम करता हूँ। माँ वीणा पाणी के चरणों में नमन करते हुए मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करता हूँ, देखिएगा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, महिमा है इसकी न्यारी, यह जान से भी प्यारा, हिमगिर है इसका मस्तक, गंगा पवित्र बहती, अवतारों की ये भूमि, गाथाएं हमसे कहती, यह ज्ञानियों की भूमि, बहती है ज्ञान धारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। दूसरा बंद। मर्यादा पथ पे चलना प्रभु राम ने सिखाया, आदर्श नीति कैसे रखना हमें बताया, दुनिया में आया संकट तब हिंद ने उबारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। आखिरी बंद। गीता का ज्ञान जग को प्रभु कृष्ण ने सुनाया, गीता का ज्ञान जग को प्रभु कृष्ण ने सुनाया, कैसे हो नष्ट दुश्मन कान्हा ने कर दिखाया, गुणगान इस धरा का करता जहान
सारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर शेषपाल सिंह शेष आगरा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस थीम पर सुदृढ़ व्रत शीर्षक से प्रस्तुत कर रहा हूँ एक गीत का। हिंदुस्तान की धरती न्यारी रही हमारी, हिंदुस्तान की धरती ऊंचाइयाँ मिलेंगी, आशा यही हमारी। हिंदुस्तान की धरती आगे ही हम बढ़ेंगे, रुकना नहीं है सीखा, हीरों से भर रहेगी पावनमयी हमारी। हिंदुस्तान की धरती श्री राम कृष्ण गौतम सतवार जन्म लेंगे, भारत हरा रहेगा, गंगा बही हमारी, ऊंचाइयाँ मिलेंगी, द्रोही न एक रुकना है देव भूमि अपनी, त्यागे न कभी सच्चाई यही कही हमारी। हिंदुस्तान की धरती है वचन के धनी हम, पत्थर लकीर कहते, इतिहास की नहीं है व्याख्या डही हमारी। हिंदुस्तान की धरती न्यारी रही हमारी। हैं हरिश्चंद्र घर घर, रावण या कंस हारे, कोई नहीं रही है लघुबत कही हमारी। हिंदुस्तान की धरती प्रहलाद ध्रुव सुरक्षा, दुर्योधनों का वध है सुदृढ़ व्रत निभाना, गरिमा सही हमारी। हिंदुस्तान की धरती न्यारी रही हमारी, हमारी न्यारी रही हमारी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मुकेश मित्तल आगरा से संस्थान संगम पटल को नमन करता हूँ। लीजिए कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है भरत की भूमि। उत्तर देखा, पश्चिम देखा, देखा दक्षिण रेगिस्तानी, मिली कहीं ना पूरब सी मिट्टी और गंगा सा बहता पानी। उत्तर देखा, पश्चिम देखा, देखा दक्षिण रेगिस्तानी, मिली कहीं ना पूरब सी मिट्टी और गंगा सा बहता पानी। देशों में एक देश बना है, तारों में ध्रुव तारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। डिगा सकीना हिमगिरी को, डिगा सकीना हिमगिरी को कोई लहर शैतानी, रावण आए और चले गए, रही गूंजती राम कहानी। कृष्ण कृष्ण की टेर लगाता मीरा का एक तारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारत भूमि चंदन चंदन, भारत भूमि चंदन चंदन, तुलसी पीपल से धानी, 6 ऋतुओं में सजी हुई है, सांझ और भोर सुहानी।
भारत भूमि चंदन चंदन तुलसी पीपल से धानी, 6 ऋतुओं में सजी हुई है सांझ और भोर सुहानी। सबकी झोली भरता भारत, सबकी झोली भरता भारत, ये देश भारत का न्यारा। सबकी झोली भरता भारत, यह देश भारत का न्यारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यहाँ भारत को माता कहते हर बेटे हिंदुस्तानी। नरेंद्र हुए यहाँ फौलादी, नरेंद्र हुए यहाँ फौलादी, और दिल्ली जैसी राजधानी। यहाँ भारत को माता कहते हर बेटे हिंदुस्तानी। नरेंद्र हुए यहाँ फौलादी, और दिल्ली जैसी राजधानी। यहाँ छलकी थी अमृत बूंदें, यहाँ छलकी थी अमृत बूंदें, भगवान लिए अवतारा। यहाँ छलकी थी अमृत बूंदें, भगवान लिए अवतारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार। साहित्य संगम मासिक पत्रिका के सभी पदाधिकारियों को मेरा नमन। मैं कमला सैनी आगरा से। मासिक गोष्ठी का विषय है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। प्रस्तुत है रचना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम इस देश के वासी हैं, यह गुलिस्तान हमारा। बड़े भाग्य से जन्म मिला है, बड़े भाग्य से जन्म मिला है वेदों वाले देश में। जीवन अमृत भरा हुआ है ऋषियों के संदेश में। यज्ञमयी है संस्कृति अपनी, स्नेहमयी है सभ्यता। यज्ञमयी है संस्कृति अपनी, स्नेहमयी है सभ्यता। कर्ममयी है जीवन शैली, कर्ममयी है जीवन शैली, दानमयी है दिव्यता। सूरज चांद सितारे शिक्षा देते, सतपथ पर चलना है। सूरज चांद सितारे शिक्षा देते, सतपथ पर चलना है। फूल कहते सुगंध से उपवन को भरना है। कर्तव्य हित मिटे, कर्तव्य हित लिए के जिए, यह होती हर भारतीय की भावना। सुख शांति सबको मिले, रहती यही मन की कामना। सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम इस देश के वासी हैं, ये गुलिस्तान हमारा। अज्ञान को मिटा दो कहती हमारी गीता, अज्ञान को मिटा दो कहती हमारी गीता। असुरों का नाश कर दो कहती हमारी सीता। वेदों के सूत्र कहते, वेदों के सूत्र कहते, चलो मिलकर खेले बोले। सबके समान मन हो, सबके समान मन हो, उन्नति के द्वार खोले। भारत ही ऐसा देश है जो ज्ञान गंगा भू पर उतार लाया। तब त्याग का इतिहास हम ही ने तो है बनाया। संस्कृति का दीप भी सबसे पहले हमने ही जलाया। जातिवाद वेद को हमने ही पहले मिटाया। वेद सृष्टि के आदि ग्रंथ अध्यात्म को सिखाया। ज्ञान विज्ञान अध्यात्म आचार को हमने ही तो बनाया। सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम इस देश के वासी हैं, ये गुलिस्तान हमारा। जड़ चेतन में परमेश्वर रूप है, जड़ चेतन में परमेश्वर रूप है। धन कोई भी हो ईश्वर एक है। प्रकृति की पूजा करो दिल से, सारी सृष्टि में वही तो दिव्य रूप है। सारी सृष्टि में वही तो दिव्य रूप है। धन्यवाद। को मेरा सादर प्रणाम। मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ, और इस माह जितने भी त्यौहार हैं उन सभी की आप सबको शुभकामनाएं। मेरी कविता देश के ऊपर है, आप सभी के समक्ष रखती हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। ये भारत देश हमारा, ये भारत देश हमारा, कितना प्यारा और न्यारा।
यहाँ बहती है गंगा, यहाँ बहती है यमुना, यहाँ जसमती के जन्मे कान्हा, यहाँ जसमती के जन्मे कान्हा, जिन्होंने प्रेम को सर्वोपरि माना। ये भारत देश हमारा कितना प्यारा और न्यारा, यहाँ बंगला हिंदी उर्दू, यहाँ व्यास नर्मदा सिंधु की कितनी मीठी कहानी, यहाँ झांसी की हुई रानी जिनकी नहीं कोई सानी। ये भारत देश हमारा कितना प्यारा और न्यारा, यहाँ कलकत्ते की काली पहाड़ों पे बस्ती शेरों वाली, महाकाल की उज्जैनी अयोध्या की पावन नगरी, यहाँ दिल वालों की दिल्ली, यहाँ कोस कोस बदली बोली। ये भारत देश हमारा कितना प्यारा और न्यारा, यहाँ अवधी भाषा न्यारी, ब्रज सुर मधुर मोहिल सबकी प्यारी प्यारी, यहाँ गाँव की सुंदर बाला, यहाँ अंतरिक्ष तक पहुँची कल्पना चावला। ये भारत देश हमारा कितना प्यारा और न्यारा, यहाँ अमर शहीदों की कुर्बानी आँखों में लाता पानी, यहाँ वेद और ऋचाएँ शूरवीरों की गाथाएँ, सब नतमस्तक हो शीस नवाएँ। ये भारत देश हमारा, यहाँ गिद्दा भंगड़ा गरबा, यहाँ राजस्थान का लहंगा, यहाँ बापू का चरखा, यहाँ सुभाष का नारा, यहाँ कलाम का सच हुआ सपना, यहाँ मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये भारत देश हमारा कितना प्यारा और न्यारा, यहाँ अदिश शत्रु जब आया एकजुट हो सभी जन एक हैं का भाव दर्शाया। दूर होती विपदा जब एक साथ सब होते, हाथों में हाथ लेकर हम सब हैं कहते, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये भारत देश हमारा कितना प्यारा और न्यारा। धन्यवाद। इस पटल पर उपस्थित सभी सुधीजनों को, विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मृणाल शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, आगरा कॉलेज। संस्थान संगम परिवार द्वारा गणतंत्र दिवस के इस महापर्व पर कवि सम्मेलन का आयोजन वास्तव में एक प्रशंसनीय कार्य है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस विषय का चयन अपने आप में एक सुखद अनुभूति देता है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष साहित्यकार आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी, जो लेखनी के धनी हैं तथा उनके द्वारा जो रचनाएं रचित हैं वो वास्तव में एक नए आयाम प्रस्तुत करती हैं। उनकी रचनाओं को पढ़कर बड़ा अच्छा महसूस होता है। हमारे बीच इस कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार, क्रांतिकारी रचनाकार, आदरणीय सम्माननीय पूर्व न्यायाधीश श्री एस यादव साहब उपस्थित हैं। यादव साहब की जो रचनाएं हैं, जो लेखनी है, वो वास्तव में जब मैं उसे पढ़ती हूँ उसमें मुझे कुछ नया अनुभव होता है। हमेशा मैंने ये महसूस किया है
कि उनकी रचनाएं, उनके उपन्यास, उनकी गीत, उनकी कहानियां सभी एक नवीन खोज में रहती हैं और वो खोज निरंतर चलती रहती है। कार्यक्रम के संचालक एस गुप्ता साहब, कार्यक्रम के संचालक श्री अशोक अश्रू जी, हमेशा की तरह आपका संचालन बड़ा उत्कृष्ट है, सराहनीय है और संचालन में आपको वास्तव में प्रवीणता हासिल है। कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय श्री एस गुप्ता साहब, आप साहित्य की अनेक विधाओं में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, पारंगत हैं। आपका आयोजन बड़ा सफल है, उत्कृष्ट है। आप सभी संस्थान संगम परिवार के, पत्रिका के माला के वो मोती हैं जो कि इस पत्रिका को निरंतर एक नई ऊंचाइयां दे रहे हैं, नई गति दे रहे हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा विषय परिवर्तन कर रही हूँ। आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मेरा आप सभी से ये पूछना है, क्या वास्तव में है हम अपने उन संविधानविदों की, जिन्होंने की अत्यंत परिश्रम से लंबे समय तक मेहनत करके इस संविधान का निर्माण किया, क्या उस संविधान के साथ हम न्याय कर रहे हैं? हमारे संविधान की आत्मा है हमारी प्रस्तावना। जिस प्रस्तावना में लिखा है उसमें हमने किसी धर्म के आधार पर इसकी कसम नहीं खाई है, बल्कि हम कह रहे हैं हम भारत के लोग। उसका प्रारंभ ही हम भारत के लोग से है। प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। ये इतनी सारी बातें इसमें समानिहित हैं जो कि संविधान की आत्मा की तरफ इशारा कर रही कि हमें अपने देश को इस आधार पर आगे बढ़ाना है। क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? संविधान में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व समाहित है। आज जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, गणतंत्र दिवस पर जो आज हुआ है या हो रहा है आगे भी, क्या वास्तव में, मैं उसका नाम नहीं ले रही हूं, क्या वास्तव में संविधान की आत्मा के अनुरूप है? हम अधिकार की बात कर रहे हैं, हम स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, हम समानता की बात कर रहे हैं, परंतु क्या हम उस अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का भी पालन कर रहे हैं? ये एक यक्ष प्रश्न है। इसको हमें सोचना होगा, इस पे हमें मनन करना होगा। और मेरा मानना है जब हम अधिकारों की बात करेंगे तो उससे पहले हमें अपने कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। अंत में मैं यहाँ पर कार्यक्रम में उपस्थित जो भी गीतकार, रचनाकार, साहित्यकार उपस्थित रहे और जिन्होंने काव्य पाठ किया, वो काव्य पाठ वास्तव में बड़ा उत्कृष्ट था, उच्च कोटि का था। उन्होंने अपने काव्य रचनाओं में सब कुछ समाहित कर लिया था, गागर में सागर। मैं आयोजकों के साथ साथ आप सभी को साधुवाद देती हूँ और इस कार्यक्रम के सफल बनाने में सभी का जो सहयोग रहा है, वो मेरा मानना है कि किसी कार्यक्रम को अगर हमें सफल बनाना है तो हमें सभी को मिलकर काम करना होगा। मैं पुनः आपके सामने एक बार फिर ये कहना चाहूँगी कि ये आज का कार्यक्रम बहुत उत्कृष्ट था, सफल था। इसके लिए आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। हैदराबाद से मैं लक्ष्मी नारायण अग्रवाल साहित्य संस्थान संगम के सभी सदस्यों, गोष्ठी में उपस्थित सभी साहित्यकारों को मेरा प्रणाम और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आदरणीय शशि जी गोयल ने मुझको इससे जोड़ा, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। इसके सदस्यों की संख्या देखकर ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक कारवां में शामिल हो गया हूँ। शशि जी ने मुझको
संस्थान संगम की पत्रिका का जनवरी अंक PDF में भेजा था, मैंने पढ़ा। मुझे आश्चर्य हुआ, इतनी छोटी सी पत्रिका में इतनी सामग्री कैसे समाहित हो गई। सभी कुछ है उसमें, कविताएं हैं, लघु कथा है, कहानी है, लेख हैं और बड़ा अच्छा चयन है। इसके लिए मैं संपादक जी अश्रु जी को मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुझसे कुछ थोड़ा सा कविता पाठ के लिए कहा गया था। मैं 1-2 छोटे से टुकड़े आपको दे रहा हूँ। पहला है, न हिंदू से न मुसलमान से ये देश चलता है संविधान से। न हिंदू से न मुसलमान से ये देश चलता है संविधान से। हर धर्म का सम्मान ये ही हमारी पहचान है। इसीलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है। दूसरा टुकड़ा देखिएगा, ये एक व्यंग है। जैसे हमारे नेता लोग कहते हैं कि बम्बई को हम संघई बना देंगे, बनारस को क्वेटो बना देंगे, उसी पर एक व्यंग है, छोटा सा टुकड़ा है, देखिएगा। कि धरती का एक टुकड़ा जिसको भारतवर्ष कहते हैं, जिस धरती पर ज़्यादातर भोले भाले रहते हैं, रोज़ मदारी आके यहाँ मजमा अपना लगाते हैं, कुछ झूठे और कुछ सच्चे करतब अपने दिखलाते हैं। कोई कहता हमको दे दो हम संघई बनाएंगे, कोई कहता हमको दे दो हम संघई बनाएंगे, कोई कहता हमको दे दो हम जापान बनाएंगे। कहाँ गए वो लाल कहें जो, कहाँ गए वो लाल कहें जो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बनाएंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बनाएंगे। धन्यवाद। पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। नमस्कार, मैं सर्वज्ञ शेखर एक बार पुनः आपके समक्ष धन्यवाद ज्ञापन के लिए उपस्थित हूँ। आप सभी ने राष्ट्रभक्ति की पवित्र गंगा आज बहाई। यह पटल धन्य हो गया, यह पटल धन्य हो गया, चहुं ओर खुशियाँ हैं छाई। स्वीकार करो गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, स्वीकार करो गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। इन पंक्तियों के साथ मैं सर्वप्रथम हैदराबाद के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वीकार करके आज के कार्यक्रम में 4 चांद लगाए और हम सभी को अनुग्रहित किया। आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हरदिल अजीज़, आगरा कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर और संस्थान संगम पत्रिका की सह संपादक आदरणीय डॉक्टर मृणाल शर्मा जी का भी मैं संस्थान संगम परिवार की ओर से बहुत आभारी हूं कि आपने आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इससे हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला और कार्यक्रम को आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज के कार्यक्रम के स्वागताध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश श्री SS यादव जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने शब्दों से यहाँ उपस्थित सभी सुधीजनों का स्वागत करके उनका अभिनंदन किया, उनका अभिवंदन किया। आज के कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संयोजन करने वाले डॉक्टर अशोक अश्रु, जो आगरा के वरिष्ठ साहित्यकारों में से एक हैं, दोहा शिरोमणि हैं, कवि हैं, लेखक हैं और संस्थान संगम पत्रिका के संपादक हैं। उन्होंने इतने अभूतपूर्व ढंग से इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का संचालन किया, वह अभिवंदनीय है, अभिनंदनीय है, अतुलनीय है। मेरा उनको भी बहुत बहुत आभार कि आप इतने परिश्रम से इन कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। मित्रों, आज के कार्यक्रम में 60 से अधिक देश विदेश के सुधीजनों, साहित्यकारों ने भाग लिया। संस्थान संगम पत्रिका की ये मासिक गोष्ठी
हर बार पिछली बार से बहुत अधिक प्रभावी होती है, सुंदर होती है और आप सबकी सहभागिता होती है। ये सब इसीलिए कि आप इसमें अपनी रुचि दिखाते हैं और अपनी नवीन नवीन रचनाओं से हम सबको उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। यह पटल संस्थान संगम समूह आप सभी के सहयोग से मासिक पत्रिका का प्रकाशन, साक्षात्कार, काव्य कालिंदी, पुस्तक समीक्षा, मासिक गोष्ठी, पुस्तकों का विमोचन, विचार गोष्ठियाँ और न जाने साहित्यकारों की रुचि की इतनी सारी गतिविधियाँ आयोजित करता है कि उससे यह पटल, यह पत्रिका देश में ही नहीं अब विदेश में भी लोकप्रिय हो रही है। आप सभी का आशीर्वाद हम सभी को, संपादक मंडल को और संस्थान संगम परिवार को मिलता रहे, इसी आशा के साथ मैं एक बार फिर आपको गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं और विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।